तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक चैप्टर जो कि आपकी नई बुक से है जिसका नाम पूर्वी है। तो इस चैप्टर में हम यूनिट 1 को कवर करेंगे। ये जो बुक है ये फेबल्स और फोक टेल्स को दिखाती है। फेबल्स का मतलब होता है शॉर्ट मोरल स्टोरीज जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। और इस बुक में ज़्यादातर जो राइटर्स हैं वो इंडियन राइटर्स हैं। तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, जो कि ठंड में हमें पेड़ पौधों पर और घास पर दिखाई देती है। और ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है बाय सुधा मूर्ति। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं और हम इस वीडियो में दोनों ही पार्ट्स को कवर करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस कहानी में मेन 4 कैरेक्टर्स हैं। रामनाथ जो कि एक बहुत अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा होता है, उसकी वाइफ जिसका नाम होता है मधुमती। इसके अलावा एक सेज मतलब एक साधु भी होते हैं जिनका नाम महिमती होता है। और 4th कैरेक्टर है फादर ऑफ रामनाथ, जो कि इस स्टोरी में तो नहीं है लेकिन उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो कहानी की शुरुआत होती है रामनाथ से, जिसके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन वो पीछे बहुत सारी जो ज़मीन होती है वो अपने बेटे के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जो उनका बेटा है वो उनकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करता। वो ये सोचता रहता है कि मैं एक ऐसा पोर्शन बना लूँगा जो कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में चेंज कर देगा। उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया था कि दुनिया में एक ऐसा पोर्शन मतलब एक ऐसा लिक्विड एग्जिस्ट करता है जिससे कि वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में चेंज कर सकता है। बहुत सारे जो लोग थे वो उसके पैसों को लूटने के लिए उसे बोलते थे, हाँ हाँ ऐसा पोर्शन बिल्कुल बन सकता है, मैं आपकी मदद करूँगा ना, इसमें इतने पैसे लगेंगे, हाँ मैं इतने पैसे दे दूँगा। वो अपना बहुत सारा पैसा और ज़मीन इस पोर्शन के पीछे गवा चुका था, लेकिन वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी वाइफ मधुमती सोचती रहती थी, अगर ये इस तरीके से सारे पैसों को बर्बाद करते रहे तो बहुत जल्दी हमारे सारे पैसे और ज़मीन ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग रोड पर आ जाएंगे। मैं इन्हें कैसे समझाऊं, ये तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद एक दिन उनके गांव में एक बहुत फेमस साधु आए जिनका नाम महिमती था, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो जो रामनाथ है उसने सोचा, मैं इनसे पूछता हूँ, इनके पास ज़रूर कोई जवाब होगा, इनको पक्का पता होगा कि वो पोर्शन कैसे बन सकता है। साधु जी, मेरा एक सवाल है आपके लिए, मैं आपका फॉलोवर हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे बताइए क्या कोई ऐसा पोर्शन बन सकता है जिससे कि मैं उसे किसी भी चीज़ पर डालूँ तो वो सोने का बन जाए। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना तो है, क्या आपने सुना है, क्या ये बन सकता है? हाँ बन तो सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है, मैंने हिमालयाज़ में सुना था इसके बारे में। और अगर तुम इसे बना लोगे तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे, प्लीज़ बताइए ना कैसे बन सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो सुनो, तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें बनाना के पेड़ लगाने हैं, उनकी प्रॉपर देखभाल करनी है, उन्हें पानी देना है और ठंड के टाइम पर जो उन पे ड्यू इकट्ठी होती है, जो ओस इकट्ठी होती है, उसे एक बॉटल के अंदर इकट्ठा करना है। और वैसा मुझे 5 लीटर ऑफ ड्यू चाहिए, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ लेकिन इसके बिना तो वो नहीं हो पाएगा, मैं उस पर एक मंत्र पढ़ूंगा और वो चेंज हो जाएगा उस मैजिक पोर्शन में। रामनाथ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं इतना सारा ड्यू कैसे इकट्ठा करूँगा, और विंटर्स तो कुछ ही महीने रहते हैं, आप कुछ तो रास्ता बताइए। तुम जितने चाहो उतने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और तुम उससे जल्दी से जल्दी ड्यू को इकट्ठा करो और 5 लीटर ऑफ ड्यू को लेकर आओ और मैं उसे मैजिक पोशन में बदल दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। रामनाथ अपने घर पर आता है, अपनी वाइफ को कहता है, सुनो वो जो साधु बाबा आए थे ना, उन्होंने मुझे बता दिया कि वो मैजिक पोशन कैसे बनेगा।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं जा रहा हूँ अपनी फील्ड को साफ करने, मुझे बहुत सारे पौधे लगाने हैं। ठीक है, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। वो दोनों मिलके उसे क्लीन करते हैं उस फील्ड को। उसने बहुत सारी जो ज़मीन थी उसे पहले ही बेच दिया था, लेकिन उसके पास जो खाली ज़मीन थी उस पे उसने पेड़ लगाने स्टार्ट करे। उसकी वाइफ ने भी उसकी हेल्प करी। वो बहुत सारे पेड़ों को लगा रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, उन्हें पानी दे रहा था और विंटर में बहुत ध्यान से उस ड्यू को इकट्ठा कर रहा था। उसकी वाइफ भी उसकी काफ़ी हेल्प कर रही थी और वो जो बनानास उग रहे थे उन्हें बेच देती थी मार्केट में जाके, जिसके उसे बहुत अच्छे दाम मिल जाते थे। अरे वाह, आज तो काफ़ी अच्छे पैसे मिले इस फसल के। अगर ये इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो हम बहुत जल्दी काफ़ी अमीर हो जाएंगे। रामनाथ दिन रात लगा रहता था अपने पौधों को उगाने में। उसने इतना बड़ा बनाना प्लांटेशन बना लिया था कि उसका मुकाबला आसपास के गांव में भी नहीं था। उसे इतना बड़ा प्लांटेशन बनाने में 6 साल लग गए और आखिरकार उसने 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठा कर लिया। फिर वो बहुत खुश हो गया। आखिरकार ये आखिरी बूंद भी इसके अंदर चली गई और अब ये पूरे 5 लीटर हैं। चलो उन साधु बाबा के पास जाते हैं और इसे मैजिक पोशन बनवाते हैं। रामनाथ बहुत खुश था। वो साधु बाबा के पास गया और कहा, लीजिए साधु बाबा, मैंने अपनी पूरी मेहनत से इस ड्यू को इकट्ठा किया है। अरे वाह, तुमने ये काम कर लिया? हाँ, मैंने ये काम कर लिया। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े उस पानी के ऊपर और फिर कहा, लो तुम्हारा मैजिक पोशन रेडी है, अब इसे कहीं पर भी डालो तो सोना बन जाएगा। रामनाथ एक कॉपर का बर्तन लेकर आया था। उसने कॉपर के बर्तन पे कुछ बूंदें डाली उस मैजिक पोशन की, लेकिन वो बहुत सरप्राइज हो गया। इसे ये तो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हुआ। बाबा, ये क्या हो रहा है? क्या आपने कोई गलत मंत्र पढ़ दिया? नहीं बच्चा, मैंने कोई गलत मंत्र नहीं पढ़ा है। तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ? आपको पता है, मैंने अपनी लाइफ के जो प्रीशियस 6 साल थे वो इसे इकट्ठा करने में लगाए हैं। क्या आपने मुझसे झूठ कहा? बाबा जो थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने मधुमती को बुलाया। मधुमती जो थी वो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। उसके पास एक बॉक्स था और उस बॉक्स को जैसे ही उसने खोला तो रामनाथ ने देखा उसके अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के थे। सोने के सिक्कों का एक तरीके का ढेर लगा हुआ था। और फिर बाबा ने बताया कि जब तुम इतनी मेहनत से वहाँ पर फसल उगा रहे थे और उसके ड्यू को इकट्ठा कर रहे थे, मधुमती ने उन सारी फसलों को जमा किया और मार्केट में जाकर बेच दिया और तुम्हारी मेहनत की वजह से ही कि इतना सारा सोना इकट्ठा हो पाया है। तुम्हें सोना ही चाहिए था ना, लो ये तुम्हारी मेहनत का ही सोना है। देखिए, आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, इसीलिए मुझे बाबा का सहारा लेना पड़ा। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं, तुमने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया। देखो बच्चा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मैजिक पोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। दुनिया में सिर्फ एक ही मैजिक पोशन है, जो है हार्ड वर्क। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए और अपने हार्ड वर्क से जितना चाहो उतना गोल्ड कमाओ। मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं दिन रात मेहनत करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। फिर जो रामनाथ है वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा और वो बहुत अमीर भी बन गया। उसकी वाइफ भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। हार्डवर्क जो है वो अकेली ऐसी चीज़ है जिससे कि हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।